कराची के इलाके लियारी में मुनहदम इमारत से लाशें निकालने का सिलसिला न थम सका। मजीद 7 लाशें निकाली गईं। अस्पताल में जख्मी खातून दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। 10 खवातीन और 11 मर्द जाँ बहक अफराद में शामिल। मुतअद्दिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। कई खानदान उजड़ गए। किसी का पूरा घराना अबदी नींद सो गया। किसी की माँ तो किसी का बाप लुकमा अजल बना। इमारत के मलबे तले अब भी 10 से 12 लोग मौजूद हैं। गम से निढाल अफराद की अब भी अपने प्यारों की जिंदगी की आस। इमदादी टीमों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। अगर सूबाई हुकूमत SBCA को नहीं संभाल सकती तो सूबा कैसे चलाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा SBCA करप्ट तरीन इदारा है। रिश्वत देकर इमारतें खड़ी की जा रही हैं। SBCA सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है, कोई अमली इकदाम नहीं होता। कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की MQM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नफरत, लाशों, लिसानियत और झूठे मैंडेट की सियासत करने वालों को मायूसी का सामना है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए। सानहे पर सियासत नहीं करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास को हिस्तानी कहते हैं कि कोशिश है मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। खेलदास का लियारी का दौरा। कहा इमदादी कार्रवाइयों से वुरसा और मुतासरीन मुतमईन हैं। 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन गुजरा और करबला के दश्त में शब आशूर आ गई। वही रात जिसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरा घर जड़ जाएगा। ये वो आखिरी रात है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों का पर्दा सलामत है। अली अकबर अलैहिस्सलाम के कलेजे में बर्छी का फल नहीं उतरा। 6 माह के हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में हैं। कासिम का जिस्म टुकड़े नहीं हुआ और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू सलामत हैं। उमर साद ने 9 मुहर्रम को ही जंग शुरू कर दी थी, लेकिन इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ली कि शायद अब भी फौज यजीद जंग से बाज आ जाए। गमे हुसैन में हर आंख अश्कबार। यौम तासुवा पर मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में जुलूस और मजालिस। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया। जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस निसार हवेली पहुंचा। मजलिस अज़ा के बाद यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दबा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में मरकजी जुलूस भी अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर। रोहड़ी में 500 साल कदीम मातमी जुलूस। हज़ारों अज़ादार शरीक। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर लाखों अफराद जमा। दुनिया भर से आए अज़ादार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। मशहद और कुम समेत ईरान में 9 मुहर्रमुल हराम के बड़े जुलूस। शहदा ने करबला को सलाम पेश कर दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में यौम तासुवा 9 मुहर्रमुल हराम को मजालिस और जुलूस अज़ा का अहतमाम। भारत अफ़गानिस्तान में भी जुलूस अज़ा निकाले गए। रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया जाए। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है। सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। 2 दिन तक सियासत से गुरेज करें। मोहसिन नकवी का सहाफ़ी को जवाब। कहा मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सखर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीमी जुलूस है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क ने जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे, 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं, वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा फिर ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को, उसका नतीजा आपके सामने है।
जंग पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था, हम अमन और सलामती चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने के लिए कोई बात नहीं की। इसहाक डार ने नवाज शरीफ और बानी पीटीआई की मुलाकात की खबर को अफवाह करार दिया, कहा ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत नहीं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म की ईरान, अज़रबैजान और तुर्किया के सदूर से मुलाकातें। इलाकाई अमन, पाकिस्तान के तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्क और अज़रबैजान के सदूर के हमरा ECO इजलास के बाद चहलकदमी। सदर अज़रबैजान ने खानकुंदी की तारीख़, इमारतों से मुताल्लिक़ आगाह किया। शहबाज शरीफ, तैयब उर्दवान और इल्हाम अलियूफ की गैर रस्मी और खुशगवार माहौल में बातचीत। रहनुमाओं का हाथ थाम कर पाक तुर्क अज़रबैजान के मिसाली बरदराना ताल्लुकात की यकजहती का इजहार। सदर इल्हाम अलियूफ वज़ीर आज़म को खुद गाड़ी चलाकर शूशा में ज़हराने पर ले गए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कामयाब तजारती मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने मुफाहमती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ मुस्तकिल ख़त्म कर दिया गया। मुआहदे से बरामदात में इजाफा और मुआशी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की तवक्को। दो तरफा सरमायाकारी और सनती ताउन को फ़रोग़ देने का मौका दिया गया। आइंदा हफ्ते गजा में जंग खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर का गजा में मुमकिना जंग बंदी का पैगाम। हमास की मुज़ाकराती आमादगी का खैर मकदम। कहते हैं गजा के लिए बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत ज़्यादा इमदाद भेज रहे हैं। अगर हमास जंग बंदी के लिए तैयार है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो और बुरा होगा। गजा में क़याम अमन की जानिब तारीखी पेशरफ्त। हमास का अमरीकी सालिसी में पेश करदा जंगबंदी मनसूबे पर मुस्बत और तामीरी रद्द अमल दरामद के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी का ऐलान। फ़रीक़ैन के दरमियान जारी तवील कशीदगी के खात्मे, इंसानी बहरान में कमी और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के इम्कानात रोशन होने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। बंद कमरा इजलास में झगड़ा और तल्ख़ जुमलों का तबादला। आर्मी चीफ ने खबरदार किया, मज़ीद कार्रवाई हुई तो भूखे और गुस्से में भरे फ़लस्तीनी उठ खड़े होंगे, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इजलास में नेतन्याहू ने हुक्म दिया कि गजा के शहरियों को जनूबी हिस्से में ज़बरदस्ती मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया जाए। इसराइली दहशतगर्दी मुसलसल जारी। इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 64 फ़लस्तीनी जान से गए। मज़ाहमतकारों की जबालिया में सिहूनी फ़ौज पर मुहलिक कार्रवाई। कई फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। तवील नाकाबंदी से गजा में सफाई, बिजली, पानी और ग़िज़ा का बहरान संगीन हद तक पहुँच गया। पानी की फराहमी अपनी कम तरीन सतह पर। अस्पताल जनरेटर मुस्तकिल तौर पर चलने के काबिल नहीं। खुराक की कमी के बायस काहत के खदशात पैदा हो गए। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लांढी, कोरंगी, मलीर, कायदाबाद में बारिश। शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी बरसात। गुलशन इकबाल, मंगो पीर, साइट एरिया और अतराफ में बारिश। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन और नाज़माबाद में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में शहर नीलम के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत के मजबूत होने का दावा। कहते हैं जिसे शौक है वो तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, हकीकत उसके सामने आ जाएगी। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। बजट पास ना करते तो हुकूमत गई थी और कसूर हमारा अपना ही होता, जबकि मुखालिफिन शादियाने बजाते। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात। पार्टी के कोर कमेटी ग्रुप में मिशाल यूसुफजई का तंजिया तबसरा। मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह की 9 और 10 मई के वाक़यात की वीडियो शेयर की। सवाल किया, क्या ये बहुत अजीब नहीं? अलीमा आपा के बेटे को इतना बड़ा रिलीफ मिल गया। बैरिस्टर हसन को 9 मई के वाक़यात पर 10 साल की सज़ा हो गई। कुछ तो गड़बड़ लगती है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन सबको पता है। अली अमीन गंडापुर का मिशाल यूसुफजई के तबसरे पर जवाब। बोले, बानी पीटीआई की फैमिली हमारे लिए बाइज्जत है, वीडियो डिलीट कर दें। पंजाब में बगैर लाइसेंस शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रेडार पर। सूबे में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 22 मकामात की इंस्पेक्शन के दौरान 13 शेर कब्जे में ले लिए गए।
حضرت داتا گنج بخش رحمتullah علیہ کے مزار پر سالانہ غسل کی تقریب، دربار شریف کو عرق گلاب اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ کہا حضرت داتا گنج بخش رحمتullah علیہ کے غسل مبارک پر آنے والے زائرین ہمارے مہمان ہیں، محبت سے پیش آئیں۔ پاکستان نے انڈر 13 انڈر 15 ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ بوائز انڈر 13 کا ٹائٹل پاکستان کے سہیل عدنان کے نام رہا۔ بھارت کے ایان دھنو کو شکست دی۔ انڈر 15 کے فائنل میں نعمان خان نے احمد ریان کو ہرا کر چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان کے دائیں کندھے میں کامیاب سرجری، سوشل میڈیا میں پیغام میں کہا الحمدللہ میری سرجری کامیاب رہی، اب میرا اگلا مرحلہ ریکوری اور ری ہیب کا ہے، آپ سب کی دعاؤں اور حمایت کا شکریہ، جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اور ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے ٹیسٹ میچ کے دوران کتے کی انٹری، گراؤنڈ میں کتا گھس گیا، کھیل کچھ دیر رکا رہا، ڈرون کیمرے سے کتے کو گراؤنڈ سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی۔